नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। तो दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि में हम कन्या पूजन कैसे करें, इसकी विधि क्या है, नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व क्या है, कितने साल की लड़कियों को, कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या भेंट में देना चाहिए और कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको कन्या भोज कराते समय कन्याओं को भूल से भी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी हमसे नाराज़ हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो सबसे पहले आप जब भी कन्याओं को बुलाएं उन्हें आमंत्रित ज़रूर करें और जब वो आपके घर आएँ तो उनके चरण आप ज़रूर धोएं। आप किसी पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़ा सा दूध व गंगा जल डालिए और फिर अपने हाथों से सभी कन्याओं के पैरों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कपड़े में पोंछ दीजिए। जब हम कन्याओं के पैर धो लेंगे, उस जल को आपको क्या करना है कि अपने पूरे घर के कोने कोने में उसे छिड़क देना है और फिर बचे हुए जल को आपको किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और इससे आपका घर पवित्र हो जाता है और सभी प्रकार की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी समाप्त हो जाती है। तो अब जान लेते हैं कि कन्या भोज में हमें किस उम्र की कन्याओं को बुलाना चाहिए। तो जितनी छोटी कन्याएं होंगी उतना ही शुभ होगा, लेकिन 2 साल से कम उम्र की कन्याओं को भोज में नहीं बुलाना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा, जैसे 5 साल की हो गई, 6 साल, 7 साल, कम से कम 10 साल तक की कन्याओं को आप ले सकते हैं। जैसे 7 साल तक की कन्याओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो अगर छोटी छोटी कन्याएं आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको उनके पैर धोने के बाद अगर आप चाहें तो उनके पैर में आलता लगा दीजिए, उनको टीका लगा दीजिए, अक्षत लगा दीजिए, लाल चुनरी आप ओढ़ा दीजिए और फिर उनको आपको भोज कराना है। भोजन में आपको कन्याओं को बिना लहसुन प्याज वाला भोजन देना है। अगर आप कन्याओं को सब्जी खिलाते हैं तो सब्जी खिलाते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि सब्जी में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है और नॉर्मल नमक आपको बिल्कुल भी नहीं देना है जो हम रोज़ खाते हैं। आप उनकी सब्जी में सेंधा नमक डालकर ही सब्जी बनाइए और कन्याओं को खिलाइए। अगर आपके यहाँ सब्जी नहीं खिलाई जाती है तो कोई बात नहीं, आप हलवा, पूरी, खीर वगैरह आप खिला सकते हैं और उनको भरपेट पूरा आहार देना है आपको, ताकि वो आपके घर से खुश होकर जाएं। और भोजन कराते समय आपको कन्याओं को पैकेट वाला जो मार्केट में चिप्स या कुरकुरे वगैरह मिलता है, कन्याओं को आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं कि भोज जब कराते हैं तो कुरकुरे या चिप्स का पैकेट उन्हें गिफ्ट में दे देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज व साधारण नमक का इस्तेमाल होता है, जो कि गलत है। ऐसे में आपको कन्या भोज के पुण्य के बदले पाप लग जाएगा और माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप जो भी खिलाइए उन्हें अपने हाथ से बनाकर ही खिलाइएगा। और भोजन कराने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि कन्याएं आपके घर से खाली हाथ बिल्कुल भी न जाएं। चाहे आप रुमाल या पॉलीथीन में थोड़े से जो अक्षत होते हैं, अनाज होते हैं, वो आप दे सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा शुभ होता है। या फिर आप उन्हें कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। फल, दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे और अनाज देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो जब भी आप कन्या भोज कराएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है। तो जब आप 9 दिन का व्रत रख रहे हो या फिर आप 9 दिन की पूजा कर रहे हो नवरात्रि में, तो उसमें कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि कन्या के रूप में साक्षात माता रानी आती हैं और आपको अपना आशीर्वाद देकर जाती हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या भोज कराते समय आपको कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए। तो आपको 9 कन्याएं और 1 लांगुर यानी कि 1 लड़के को ज़रूर बुलाया जाता है, जिसे लांगुर बोलते हैं। तो ये नवरात्रि में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि 9 कन्या और 1 लांगुर आपको बुलाकर उन्हें भोज कराना है, क्योंकि कन्या भोज कराने से हमें नवरात्रि के व्रत व पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। और जब भी भोजन कराने के बाद कन्याएं आपके घर से जाएं तो उन्हें ये कहना ज़रूरी होता है कि आप हमारे घर में फिर से आइएगा। आपको इस प्रकार से ज़रूर बोलना चाहिए और आप ये कोशिश करें कि जब भी वो आपके घर से जाएं बहुत ज़्यादा खुश होकर जाएं। दक्षिणा व गिफ्ट देने के बाद आप उनके चरण छुएं और उन्हें विदा करें। और आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं उन्हें गिफ्ट करने के लिए, तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं। जैसे क्लिप हो गया, हेयर बैंड हो गया, पेंसिल बॉक्स, चूड़ी, कंगन, कलर्स आप दे सकते हैं उन्हें। आप कटोरी या गिलास भी भेंट दे सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं जो उनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, जिनसे वो आपके घर से खुश होकर विदा होकर जाएं। सबसे मेन महत्व होता है कन्या पूजन का उनके पैरों को धुलाना, उनको टीका लगाना और उन्हें लाल रंग की चुनरी ओढ़ाना। तो आप ये सब ज़रूर करें।
भोजन कराने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा व गिफ्ट वगैरह देकर और भोजन के अंत में उनके चरण छूना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उन्हें विदा करते समय आप उनके चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। आप जानते हैं कि आपको कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी के ही दिन माने जाते हैं। तो वैसे तो कन्या पूजन के लिए अष्टमी व नवमी का दिन माना जाता है अच्छा, लेकिन अगर आप अष्टमी नवमी के दिन अगर आप कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता है, तो आप नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि कन्याओं को खाली हाथ घर से नहीं भेजना है, कुछ ना कुछ उन्हें देकर ही भेजना है। और कम से कम एक फल तो आपको उनके साथ ज़रूर देना है, क्योंकि फल देना नवरात्रि में बहुत शुभ होता है। अगर आप चाहें तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स भी दे सकते हैं, कन्याओं को ये भी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो उन्हें अनाज भी दे सकते हैं, जैसे आप चावल दे सकते हैं, चने वगैरह भी आप दे सकते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को अनाज भेंट करने से आपका भंडार कभी खाली नहीं होता है और आपके घर में हमेशा अन्न धन भरा रहता है और बरकत हमेशा बनी रहती है। इसलिए आप भोजन कराने के बाद कुछ चावल, फल या दक्षिणा आप कन्याओं को ज़रूर दें। और जब आप किसी को दक्षिणा देते हैं, दान करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि आप जितना भी दान देते हैं उसका दोगुना आपको मिलता है। तो आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को आमंत्रित करने व भोजन कराने के बाद उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।